हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ एडवर्टाइजमेंट नंबर 2017 के रिगार्डिंग। जितने भी असिस्टेंट इंजीनियर के अभ्यर्थी हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इसमें मैं बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। आज सबसे पहले बात तो ये है कि 2017 का फिर से रिवाइज़ रिज़ल्ट घोषित हुआ है, जिसमें कि आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ सफल उम्मीदवार का फिर से नाम दिया गया है। जो फाइनल रिज़ल्ट जब 2021 में पब्लिश्ड हुई थी उसमें इन कैंडिडेट का नाम नहीं था, जो कि आप देख सकते हो 124 टोटल कैंडिडेट का फिर से लिस्ट में नाम दिया गया है। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि आप एक चीज़ नोट कर सकते हो कि 2021 में इसका रिज़ल्ट आया था, 2017 में इसका एडवर्टाइजमेंट आया था और 2021 में इसका रिज़ल्ट आया था। ठीक है, जिसमें कि जो सुनने में आ रहा है कि डिपार्टमेंट में को सीट डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ उनसे गलती हुई थी और इसी गलती के कारण बहुत सारे जो कैंडिडेट सफल होना चाहिए था, जिनको अच्छा डिपार्टमेंट मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया था और कैंडिडेट फिर गए थे कोर्ट। ठीक है, बिहार में असिस्टेंट इंजीनियरिंग की रिक्रूटमेंट की दुर्दशा आप सभी लोग देख सकते हो। बिना कोर्ट गए हुए कोई भी एडवर्टाइजमेंट क्लियर नहीं होता है। ठीक है, अदर स्टेट भी हैं यार, उनको आप फॉलो करो ना, लेकिन नहीं होता है। आपको रिजल्ट आएगा, आप अपना अच्छे से केयरफुली चेक करो, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो किस लिए नहीं हुआ है। फिर आप कोर्ट जाओ, 3-4 साल कोर्ट में जाओ, फिर वहाँ से आपको न्याय मिलेगा, फिर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। ये देख सामने आपका उदाहरण दिया हुआ है 2017 वाला एडवर्टाइजमेंट। जो बच्चे का 2021 में रिजल्ट में नाम नहीं आया होगा वो कोर्ट गए हैं 21 से 22, 23, 24, 25, ये देखो अब 4 साल हो गए। 4 साल तक वो बेचारे कोर्ट में थे, हेयरिंग होता था। सबको पता है कोर्ट केस में कितना ज़्यादा टाइम लगता है, कितने ज़्यादा पैसे लगते हैं और कितना ज़्यादा एनर्जी लगता है। वो कोर्ट, यदि मान लो कि कोर्ट जिस दिन केस हुआ उस दिन ही इनको पता चल गया होगा ना, जो नोडल एजेंसी और बड़े बड़े पदाधिकारी जो बैठे हुए हैं उनको पता चल गया होगा ना उनके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम थी, तो बच्चे को भी परेशान क्यों करवाया 4 साल तक कोर्ट में। जो बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं उनको थोड़ा सा भी कुछ भी, मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब होगा। यदि होता तो ये कोर्ट केस आने के बाद ये रिजल्ट नहीं आता, वो जाके सुधार कर देते, अपनी गलती मान लेते हैं। गलती करने के बाद भी गलती नहीं मानते हैं। सबसे पहले तो ठीक है, बधाई हो इन सारे कैंडिडेट को जिन्होंने 4 साल लड़ा और अपने हक के लिए, और इनको फिर से नौकरी मिली है 2017 वाली। हंसने वाली बात है ये। बड़े बड़े नोडल एजेंसी और ऑटोनोमस बॉडी और नियम कानून बनाने वाले जो लोग बैठे हुए हैं उनको शर्म आनी चाहिए इन बात पे कि 2017 हो या 2019 हो, सब पे कोर्ट केस हो रखा है। बच्चे अपने अधिकार के लिए कोर्ट जा रहे हैं तो उनको वहाँ पे अपना ज़िंदगी का 4-5 साल पहले तो पढ़ने में बर्बाद करते हैं, फिर कोर्ट केस में बर्बाद करते हैं, फिर जाके हारती है ये लोग, जो नोडल एजेंसी और जो सो कॉल्ड ऑटोनोमस बॉडी और जो आपका नियम कानून बनाने वाले संस्था है बिहार गवर्नमेंट का। फिर जाके अपना वो, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि उनकी गलती क्या थी जिसकी वजह से वो हारे हैं। ये देख सकते हो आप, शर्म की भी हद होती है। यहाँ देखो, ये केस नंबर तो दे रखा है इन्होंने, ठीक है, जो भी ऑर्डर नंबर जो भी है, इन्होंने ये नहीं, अपनी गलती को नहीं लिखा है कि मेरे से गलती हुई थी जिसकी वजह से माननीय उच्च न्यायालय ने हमें गलती ठहराते हुए इन कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है। ये होना चाहिए इस नोटिस पे। बहुत ही बुरा स्थिति है असिस्टेंट इंजीनियर का रिक्रूटमेंट का बिहार गवर्नमेंट में। ठीक है, बहुत ही बुरा स्थिति है, बहुत ही बुरा स्थिति। जो भी एडवर्टाइजमेंट आप देखो, 2017 में कोर्ट केस हो रखा है, 2019 में अभय पटेल जी का केस हो रखा है। अब 2019 का केस आती है, अब देखना उसके बाद जो 2019 है, 2020 है, सब पे कोर्ट केस होगा। यही मैं इस वीडियो के मार्फत से 2 पॉइंट बताना चाह रहा था। पहला पॉइंट तो ये है कि ये सारे कैंडिडेट को बहुत बहुत मुबारक हो, आपका सिलेक्शन फाइनली, आपने अच्छा जीत दर्ज किया है। देर से ही आप आए और आपका सिलेक्शन हुआ, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। दूसरी बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि 2019 का जो फैसला आएगा, रेट्रोस्पेक्टिव वाला केस है सुप्रीम कोर्ट में, प्लीज़ जो कैंडिडेट कुछ नंबर से 7/2020 या 3/2020 जो छूट चुके हैं वो लोग प्लीज़ ध्यान दीजिए। और उन लोग को यदि कोर्ट केस जाना पड़े, देखो बिहार गवर्नमेंट में आपको कोर्ट केस करना ही पड़ेगा। आप पहले तैयारी करो, तैयारी में आप उनकी गलती होगी, ठीक ना। कभी नियम बाद में बनाएंगे, इम्प्लीमेंट बाद में पहले कर देंगे, ये सब चीज़ें उनकी गलती होगी, ठीक है। और भुगतेगा कौन? कैंडिडेट भुगतेगा। कभी उनका सॉफ्टवेयर गलत हो जाएगा, इसलिए सीट अलॉटमेंट में दिक्कत हो जाएगी, ये सब सारी चीज़ होगी। लेकिन यही सच्चाई है ना। आपको सहायक अभियंता बनना है तो जो 7/2020 है या 3/2020 में देखो, जो कॉन्ट्रैक्चुअल वाले हैं उनसे आप कितना नंबर, उनको हटा के देखो आपका रैंक कितना बन रहा है। नहीं है लिस्ट आपके पास तो आप उसको RTA लगा के देख लो। यदि आप लिस्ट के अंदर आ रहे हो तो 2019 का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको देखो और उसका रेफरेंस लगा के, यदि कैंडिडेट के फेवर में फैसला आता है तो प्लीज़ जो बाकी जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें अपना रैंक देख के आप लोग भी मूव करो कोर्ट केस में, क्योंकि अब आप लोग को ज़्यादा दिन तक नहीं मतलब करना पड़ेगा। ये अभय पटेल जी का केस का रेफरेंस यदि मान लो कि इनके फेवर में मोस्टली चांस है कि आ जाएगा, 99% चांस है आएगा, तो इसका आप जो भी
फैसला होगा, ये आप कोर्ट को दोगे तो आपका 1 या 2 हियरिंग में ही काम हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि प्लीज़ आप लोग बैठे मत रहना। यदि 1/1/2019 का रिजल्ट रिवाइज़ होगा तो आने वाला बाकी जो 3 एडवर्टाइजमेंट और है उसका भी रिवाइज़ होगा ही होगा, कि वो भी रेट्रोस्पेक्टिव वाला ही केस है। क्योंकि 2020 और 2019 के एडवर्टाइजमेंट में 2022-2023 का जो संशोधित कानून है उसको इम्प्लीमेंट किया गया था, जो कतई संविधान के फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध है। ठीक है, तो आप लोग इसी कोर्ट का फैसला आने दो। जो भी इसके आगे करना क्या है वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बता दूंगा। ठीक है, और बाकी बस यही है, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा आपको। ये बिहार की दुर्दशा है, मैं बोलने में बिल्कुल भी हिचकिचाऊंगा नहीं, कि हर एक असिस्टेंट इंजीनियरिंग के एडवर्टाइजमेंट में ये कोर्ट केस का सहारा बच्चों को लेना पड़ रहा है, और 4 साल 5 साल कोर्ट केस में भटकना पड़ रहा है, फिर जाके उनको अधिकार मिलता है। ठीक ना, डिपार्टमेंट अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं है। 25% वाले केस का भी 25% वाला जो है वो भी यही सीन है। 25% को 25 नंबर किसने किया, 25 नंबर को 25% किसने किया? डिपार्टमेंट 2-3 डिपार्टमेंट है, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि मेरे से गलती है, कि मेरे से गलती है। मैं सुधार कर दो ना, बच्चे जो है वो तैयार हैं आपके मिस्टेक को हंसी नहीं उड़ाएंगे, वो तैयार हैं आपको एक्सेप्ट करने के लिए। तो नहीं, कोर्ट केस में जाना पड़ेगा। कोर्ट केस हुआ है, वहाँ जो फैसला आएगा उसको मानेंगे, अपनी गलती को मानेंगे नहीं। तो यही है बिहार का। अब क्या कर सकते हैं, सच्चाई यही है। तो एज ए कैंडिडेट हम सभी को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो भी प्रोसीजर है उसको अपनाना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय हो या माननीय सुप्रीम कोर्ट हो या माननीय हाई कोर्ट हो, यदि जाना पड़े तो जाइए, हिचकिचाइए मत। और बाकी जो भी होगा आगे का अपडेट मैं आपको इस चैनल पे अपडेट कर दूंगा। तब तक अपना थोड़ा सा स्ट्रांग बने रहें। ठीक है, देर ही सही सफलता मिलेगी। बेस्ट विशेज़। थैंक यू सो मच।